मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान नई दिल्ली राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय द्वारा संचालित हिंदी कक्षाओं में आप सभी अधिकारी गणों का पुनः स्वागत है। आज हम हमारा पाठ 20 यानी लेसन 20 जो है इसे कंप्लीट करेंगे। हम सभी ओ की मात्रा को पढ़ रहे थे, जिसमें हमने दो अक्षरों को मिलाकर ओ की मात्रा का प्रयोग सीखा था। ये सब हमने देखा था। आज हम सीखेंगे 3 अक्षरों को मिलाकर ओ की मात्रा का प्रयोग। तो इसके अंदर हमारा जो पहला शब्द है वो है आयोग। आयोग के अंदर जैसे ही आप देखेंगे तो हमें क्या दिया हुआ है, य के ऊपर हमें ओ की मात्रा दी हुई है। तो हम इसे कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हमें आ दिया हुआ है, यानी आ जो है आ की मात्रा के साथ हमें आ अपने आप खुद आ को यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है। और सेकंड जो है हमें दिया है या। ये जो ये है ना, ये इस टाइप से लिखा हुआ है। हाँ, इस ये के साथ में ओ की मात्रा लगी हुई है, ये देखो। तो ये के साथ ओ जोड़ने से क्या बन गया? योग। और जैसे ही हम ये को बोल रहे हैं तो हमें सिर्फ ए की ध्वनि आ रही है। पीछे से बोल के देखेंगे, ये ए आ रही है ना, ये के पीछे आवाज। लेकिन आप जैसे ही यो बोलेंगे तो उसमें आपको ओ की आवाज सुनाई देती है, इसलिए हम बोलेंगे इसे। इसमें ओ की ध्वनि इंक्लूड है, इसमें ओ की जो है मात्रा जो है शामिल है। तो जो हमारा पूर्ण शब्द क्या बनेगा, हम इसे बोलेंगे तो हमारा पूर्ण शब्द होगा आयोग। इट्स ओके, आयोग। यू नो द कमीशन, दैट इज आयोग। फिर नेक्स्ट हमारा शब्द आ रहा है कटोरी। कटोरी आप बंगाली में किसे बोलते हैं आई डोंट नो, पर हम हमारे जो बाउल होते हैं ना, बाउल जो जिसमें चाय वगैरह बनाते हैं, चाय पीते हैं, चाय पीने का बड़ा जो बाउल होता है उसमें चाय बनाते हैं, छोटी छोटी होती है ना स्टील की, जो उसे हम कटोरी बोलते हैं। और कई भिखारी भी ले हुए घूम रहे होते हैं, भिखारी मीन बेगर। तो इसमें जो है ना कटोरी के अंदर हमें क्या देखना है, हमें देखना है ओ की मात्रा कहाँ पर है। तो हम कहेंगे जो टे जो दिया हुआ है, ये जो टे है ना, इसके साथ इन्होंने क्या दिया है, ओ की मात्रा दी है। तो जैसे ही हम टे में ओ की मात्रा लगाएंगे तो ये बोला जाएगा टो। इट्स ओके। तो ये पूरा शब्द बन गया कटोरी, है ना, टोरी। री जो रे के साथ में ई की मात्रा है, ये सब हमने डिस्कस कर लिया है, इसे हम बार बार नहीं बोलेंगे। अंडरस्टूड? और ये ऑलरेडी भी अंडरस्टूड है कि हमने पहले भी देखा था, तो हमारे दिमाग में आ जाएगा कि हमने ई पढ़ा था, ऐसे इस टाइप से। कटोरी के बाद हमारा अगला शब्द आ रहा है कोमल। कोमल के अंदर हमें जो कै दिया हुआ है, सबसे आगे जो कै है ना, ये जो दिख रहा है क, इस कै के साथ में ओ की मात्रा दी हुई है, तो ये क्या बन जाएगा? को। कै के साथ ओ की मात्रा लगाने से इसे हम बोलेंगे को, और इसे ऐसे लिखेंगे। इट्स ओके। और जैसे इसे यहाँ जो शब्द में यूज किया गया है तो इसे हम क्या बोलेंगे? कोमल। कोमल, नाजुक। ठीक है। इससे आगे हमारा जो शब्द आ रहा है वो है कोयल। कोयल सबको पता है। कोयल के अंदर भी हमें कै के अंदर ओ की मात्रा दी हुई है, तो हम क्या बोलेंगे इसे? को, और पूरा शब्द बोला जाएगा कोयल। देन वी हैव टू नेक्स्ट वर्ड, दैट इज खोखला। खोखला जो है, इसमें हमें ख के साथ में ओ की मात्रा दी हुई है,
तो देखिए जैसे ही हम यहाँ से इसे ख लिखेंगे ऐसे, तो ये पूरा विदाउट ओ की मात्रा है। तो जैसे ही हम इसके साथ ओ की मात्रा लगाएंगे, चलो लगाते हैं, तो ये बन गया खो। ठीक है, ओ की मात्रा लगाने से ख खो बोला जाएगा, और पुस्तक में दिए गए शब्द के अनुसार इसे बोला जाएगा खोखला। खोखला यानी ढीला ढाला, जो मतलब खोखला जैसे होल होता है ना, कई बार पेड़ के जो खोखला या फिर कोई चीज़ खोखला ढीला ढाला ढीली ढाली चीज़ होती है। इससे आगे वाला हमारा शब्द है गोमती। ये थोड़ा सा इस पर ग्रीन लाइन आ गई, चलो इसे हटाई देते हैं ग्रीन लाइन को, हमारे पास मार्कर भी है। हाँ, तो ये जो है जो गोमती है, इसके अंदर हमें ग के साथ में ओ की मात्रा दी हुई है, और इसलिए हम इसे बोलेंगे गो। इट्स ओके। चलो इसे लिख के देखते हैं एक बार। इस ग को हम ले जाते हैं यहाँ, कलर चेंज करते हैं ताकि पहले लिखे हुए शब्दों के अंदर ये मिक्स दिखाई नहीं दे। तो ये है हमारा छोटा सा ग, है ना। और जैसे ही हम इसके साथ ओ की मात्रा लगाते हैं तो इसे बोला जाएगा गो। गो जो है, इसे शब्द के रूप में जब प्रयोग किया जाएगा तो ये बन जाएगा गोमती। अब एक बात और देखिए कि पुस्तक में हमें जो शब्द दिए हुए हैं उसके अलावा भी हम बहुत सारे शब्द जो है ग को जोड़कर बना सकते हैं। और ग क्यों, हम ये जो दिए हुए हैं ना क, को, गो, खो, ये सब जोड़ के हम जो है ना बहुत सारे शब्द जो है बना सकते हैं। इससे आगे वाला हमारा शब्द आ रहा है जोड़ना। जोड़ना होता है मिक्स करना, जॉइंट, है ना, टू ऐड करना समथिंग। जोड़ना हम अलग अलग तरह से यूज कर सकते हैं। एक तो हम कहते हैं कि कोई संख्या होती है, जैसे 2 और 2 4 को जोड़ के दिखाइए, एडिशन करके दिखाइए इनका, दैट इज। एक और होता है कि हमारे पास कोई चीज़ है, कोई भी थिंग है, हम कहते हैं इसे जोड़ना प्लीज, है ना। जैसे हमारे पास कुछ पाइप दी हुई है, प्लास्टिक की 2 पाइप दी है, तो हम कहते हैं इसे जॉइंट करना, इसे जोड़ना। दूसरा, हमारी बॉडी के कुछ कुछ पार्ट्स होते हैं जो जब बड़े हो जाते हैं, एज्ड पीपल होते हैं जो हॉस्पिटल में जाते हैं, तो किसी का कुछ टूट जाता है तो वहाँ पे वो जॉइंट करते हैं, जोड़ना होता है। इस पुस्तक में सिर्फ हमें ओ की मात्रा देखनी है और वो दी हुई है जय पे। ये जो जय जो है हम इसे ऐसे लिखेंगे। लिखना तो सबको आ गया है, योर पेपर इज़ वेरी नाइस। और जो जय जो है ना, जय के साथ में जैसे ही हम ओ की मात्रा लगाएंगे तो ये बन जाएगा जो। और जो के आगे हम इसे जैसे ही शब्द के रूप में प्रयोग करेंगे तो इसे बोला जाएगा जोड़ना, है ना। जोड़ना, तोड़ना, मोड़ना, बहुत सारे शब्द बनाए जा सकते हैं ओ की मात्रा से। इससे आगे वाला हमारा शब्द आ रहा है ठोकर। ठोकर बंगाली में क्या बोलते हैं आई डोंट नो, पर ठोकर जो होता है, हम चलते हैं और हमारा पाँव फिसल जाता है तो हम हमारी लैंग्वेज में और यहाँ भी हम उसे ठोकर बोलते हैं कि किसी के पाँव के कुछ लगना, चोट लगना। जैसे चोट तो नहीं होती ज़्यादा, चोट भी लग सकती है, पर हम चलते चलते हमारे पाँव के सामने कोई स्टोन आ गया, कोई पत्थर आ गया, कोई ईंट आ गई, तो उसके हम देख नहीं रहे हैं, आंखें बंद किए हुए ऊपर ऑफिस में लेट हो रहे हैं, भाग रहे हैं, तो इस टाइप से हम बोलते हैं कि हमारी ठोकर लग गई, हम गिर गए वहाँ पे, है ना। और ठोकर जो होता है, एक इसे प्रोवर्ब के रूप में भी यूज करते हैं कि उसके लाइफ में उसे ठोकरें लगी हैं इसलिए वो संभल गया है, यानी उसके लाइफ में कुछ हलचल आई है, कुछ अड़चने आई है और इसीलिए वो ज़्यादा मेहनत करने लगा है और उससे निकल गया है। तो यहाँ हमें देखना है ओ की मात्रा। ओ की मात्रा यहाँ पे लगी हुई है छ के ऊपर, और जैसे ही हम ठ लिखेंगे
और इसके साथ हम ओ की मात्रा लगाएंगे तो ये बन जाएगा ठो, और इसे शब्द के रूप में जैसे प्रयोग करेंगे तो इसे बोला जाएगा ठोकर। इट्स ओके, बोल के भी देखना आप इन्हें, गोमती, जोड़ना, ठोकर, कैसे आप बोल रहे हैं, है ना। इस टाइप से आप इसे बोलने का भी अभ्यास कीजिए प्लीज। नेक्स्ट हमारा आ रहा है तोड़ना। तोड़ना को हम जैसे ही बोलेंगे तो इसमें हमें तय के साथ ओ की मात्रा दिखाई दे रही है। तो हम इस जो है हम इस तय को लेते हैं साइड में, यहाँ पे लिखते हैं, और फिर इसके साथ हम ओ की मात्रा लगाते हैं तो ये बन गया तो। और शब्द के रूप में जो पुस्तक में प्रयोग किया गया है उसके अनुसार इसे बोला जाएगा तोड़ना। तोड़ना होता है प्लकिंग ऑफ फ्लावर्स, यानी कोई भी चीज़, फूल तोड़ना और कुछ भी तोड़ना, पेड़ को काटना जो होता है ना, पेड़ से पत्ते तोड़ना, फूल तोड़ना, फल तोड़ना, लाइक दिस, है ना। और कुछ चीज़ें भी टूट जाती है ना, बच्चे तोड़ देते हैं तो हम बोलते हैं कि उसको जो है बच्चों ने ब्रेक कर दिया, ब्रेकिंग डाउन, ब्रेकिंग। आवाज़ आ रही है बाहर से, पता नहीं किसकी। उसके बाद आ रहा है निरोग। निरोग जो होता है जिसके कोई रोग नहीं होता। निरोग के अंदर हमें रे के ऊपर ओ की मात्रा दी हुई है। बार बार लिखने का तो एक बार, आई थिंक एक बार बताने के बाद आप बहुत इंटेलिजेंट है, पर फिर भी मैं लिख देती हूँ। रे जो है इसके साथ में ओ की मात्रा लगाने से ये रो बन गया है और शब्द के रूप में प्रयोग किया गया है तो इसे निरोग बोला गया है। आफ्टर दैट हमारे पास क्या है, पोटली। इसके बाद हमारे पास है पोटली। पोटली किसी चीज़ की पोटली होती है। हम अकॉर्डिंग टू मी, जैसे कि ड्राई वो जो हम अंकुरित करते हैं, अनाज को अंकुरित करते हैं, तो मैं जो मतलब मैं क्या सभी जो है ना उसको कपड़े में लटका देते हैं गोल गोल बना के ऐसे, तो दैट इज़ पोटली। आई डोंट नो व्हाट यू से पोटली इन योर बंगाली लैंग्वेज। तो आपके अकॉर्डिंग इसे समझ लेना कि उसे आप क्या बोलते हैं। जो दूसरा, घरों में भी हम कहीं जाते हैं या कहीं कोई बाहर कोई जा रहा है तो पोटली सी लटका के कोई चीज़ें डाल के ले जाता है वो किसी थैले में ऐसे। तो पोटली के अंदर हमें देखना है ओ की मात्रा। पोटली में ओ की मात्रा दी हुई है पै के अंदर, तो पै बन गया है हमारा ओ और पूरा शब्द हमारा बन गया है पोटली। इट्स ओके। देन वी हैव फोड़ना। फोड़ना के अंदर हमें फै के ऊपर ओ की मात्रा दी हुई है और फिर हमें दिया हुआ है ना, है ना, तो पूरा शब्द बोला जाएगा फोड़ना। उसके बाद हमारा आ रहा है बोलना। बोलना जो क्या कर रहा है, ये हटाना पड़ेगा मुझे लग रहा है सबको। एक बार जो लिखा हुआ है उसको साफ करना पड़ेगा बोर्ड को। चलो हम इसे क्लियर कर देते हैं। इसके बाद हम फिर लेते हैं हमारा बोलना। बोलना के अंदर जो बै दिया हुआ है इसमें ओ की मात्रा लगाई हुई है और पूरा शब्द हुआ है बोलना। बोलना बताने की जरूरत नहीं है, बोलना क्या होता है। बोलना जैसे मैं बोल रही हूँ, आप बोल रहे हैं, स्पीकिंग, है ना। बोतल जो होती है, बोतल, इंग्लिश वाली बोतल जिसे आप बोलते हैं, पानी की बोतल, दूध की बोतल, पेप्सी की बोतल जो आप यूज करते हैं, बोतल के अंदर भी हमें ये जो बै है ना, ये वाला, ये ही दिया हुआ है। इट्स ओके। बै के साथ में ओ की मात्रा हमें दिखाई दे रही है। उसके बाद हमारा शब्द आ रहा है मोड़ना। मोड़ना के अंदर हमें मैं के साथ ओ की मात्रा दी गई है, इसलिए हम बोलेंगे मैं को मो और पूरा शब्द बोला जाएगा मोड़ना। नेक्स्ट जो है हमारा है रोचक।
रोचक होता है, इंटरेस्टिंग। रोचक के अंदर हमें रै के साथ में ओ की मात्रा दी गई है, इसलिए इसे बोला जाएगा रो और पूरा शब्द बोला जाएगा रोचक। आगे वाला भी हमें रो ही दिया हुआ है। रोशनी, रोशनी जो दिया हुआ है उसमें भी हमें रै के साथ में ओ की मात्रा दी हुई है, इसलिए पूरा शब्द बोला जाएगा रोशनी। आगे हमारा शब्द दिया हुआ है लोचन। क्या दिया हुआ है? लोचन। लोचन के अंदर हमें जो हमारा लय है इसके साथ ओ की मात्रा दी गई है, इसलिए इसे बोला जाएगा लो और पूरा शब्द बोला जाएगा लोचन। लोचन नेत्र होते हैं। देन वी हैव सोखना। हमारा अगला शब्द है सोखना। दिख रहा होगा या फिर हटाऊं सबको? सोखना के अंदर हमें स दिया हुआ है, स के साथ हमें ओ की मात्रा दी हुई है, इसलिए इसे बोला जाएगा सो और पूरा शब्द बोला जाएगा सोखना। इसी तरह से हमारा नेक्स्ट जो शब्द आ रहा है वो है सोचना। बहुत इंटरेस्टिंग शब्द है भाई। सभी सोच के बगैर तो कुछ काम ही नहीं हो सकता। बिना सोचे तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। हर चीज़ को सोचते हैं। ऑफिस में जाते हैं, क्लास में जाते हैं तो सोच के जाते हैं कि आज क्या करेंगे, क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ाया जाएगा। तो सोचना के अंदर स के साथ में ओ की मात्रा है, इसलिए इसे बोला जाएगा सो और पूरा शब्द बोला जाएगा सोचना। ठीक है। अतः अभी तक हमने पढ़ा है 3 अक्षरों को मिलाकर ओ की मात्रा। कल हमने देखा 2 अक्षरों को मिलाकर ओ की मात्रा। अब तक हमने देखा है 3 अक्षरों को मिलाकर ओ की मात्रा। अब हम देखेंगे 4 अक्षरों को मिलाकर ओ की मात्रा। मैंने कल भी बताया था, तो कंफ्यूज मत होना। हम नीचे जाके देखते हैं, इसमें थोड़ी गड़बड़ है। गड़बड़ मैंने कल ही बोला था, आप थोड़ा सही कर लेना। गड़बड़ क्या है? यहाँ गड़बड़ है। ये जो 3 लिखा हुआ है ना, ये रॉन्ग है। तो आप क्या करना, इसे यहाँ अपनी पुस्तक में 4 कर लेना। ठीक है। सभी पुस्तकों में काफ़ी मिस्टेक है और इस बार सभी पुस्तकों का करेक्शन करवाया गया है। हम सब लोगों से जो मिस्टेक हैं उसको प्रूफ रीडिंग करके करेक्शन करके आगे भेजा गया है। तो आगे जो भी पुस्तक आएगी वो अच्छी तरह से प्रिंटेड और विदाउट एनी मिस्टेक आएगी, क्योंकि पूरे इंडिया में अगर सभी प्राध्यापकों ने करेक्शन किया है, करेक्शन भेजा है, तो बड़े गौर से भेजा है और ध्यानपूर्वक अध्ययन करके और उनको उनकी गलतियां निकाल के और आगे होम मिनिस्ट्री को भेजा गया है। इसलिए ये जो मिस्टेक जो है 3 वाली से 4 कर लेना। और नीचे आप देखेंगे, नीचे जो हमें शब्द दिए गए हैं उसे आप देखेंगे तो आपका डाउट भी क्लियर हो रहा है कि नीचे हमें दिया गया है कोमलता। क्या दिया गया है? हमें दिया गया है कोमलता। तो हमें दिख ही रहा है कि 4 अक्षर दिए हुए हैं, तो पुस्तक वाला हमें 3 क्यों बोल रहा है ना? ठीक है। कोमलता के अंदर हमें जो क दिया हुआ है, इस क के साथ में ओ की मात्रा है, इसलिए इसे बोला जाएगा को और पूरा शब्द बोला जाएगा कोमलता। इसी तरह हमें अगला जो शब्द है वो दिया है नियोजन, प्लानिंग। नियोजन के अंदर हमें यह जो दिया हुआ है इसके साथ में ओ की मात्रा दी हुई है, इसलिए इसे बोला जाएगा यो और पूरा शब्द बोला जाएगा नियोजन। अगला हमारा शब्द है वो है भोजपुरी। भोजपुरी जो है किसी बोली का नाम है, भोजपुरी बोली बोली जाती है। तो भोजपुरी के अंदर हमें भय जो दिया हुआ है, पहला जो अक्षर आपको दिखाई दे रहा है ना, भय, भय के अंदर ओ की मात्रा है,
इसलिए पूरा शब्द क्या बोला जाएगा, भोजपुरी, है ना, ओ की मात्रा को जोड़ते हुए। आगे हमारा जो शब्द आ रहा है वो आ रहा है मिजोरम। मिजोरम के अंदर हमें जय के साथ में ओ की मात्रा दी हुई है, इसलिए इसे बोला जाएगा जो, और पूरा शब्द बोला जाएगा मिजोरम। ठीक है, मिजोरम जो है अब हमारे बंगाल की तरह, हमारे हरियाणा राजस्थान की तरह क्या है, इंडिया का एक पार्ट है। इंडिया का एक क्या है, इंडिया का कमेंट में बताना। चलो बता देती हूँ, इंडिया का क्या है, एक स्टेट है और पूर्व एरिया के अंदर आता है। जैसे बंगाल एक स्टेट है उसी तरह से। और अभी जो है हमारे पूर्व एरिया के अंदर अगर आप समाचारों को देखते हैं तो पूर्वोत्तर के अंदर, पूर्वोत्तर में आता है ये, है ना। हमारा एक तो ईस्ट पार्ट होता है जैसे कोलकाता है, उसके बाद ईस्टर्न भी आता है, पूर्वोत्तर भी आता है, तो है ना। तो उस ईस्टर्न के अंदर अभी कुछ लड़ाइयाँ भी चल रही है, समाचार में उसे थोड़ी सी करंट के टच में भी रहना। और जिनके स्टूडेंट, कुछ जिनके बच्चे जो हैं कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। काफ़ी नया एक इश्यू जो बन चुका है, जिसमें अखबारों में, न्यूज़ में काफ़ी छाया हुआ है। उसके बाद जो है अगला हमारा शब्द आ रहा है वो आ रहा है रोचकता। ठीक है, रोचकता के अंदर जो रै जो दिया हुआ है, इसके अंदर हमें ओ की मात्रा दी हुई है, इसलिए इसे बोला जाएगा रो, रोना, रोकना, है ना, रोटी। इस टाइप से रै से बहुत सारे शब्द बनते हैं, तो इसे शब्द के रूप में यहाँ पे प्रयोग किया गया है, वो बोला गया है रोचकता। देन वी हैव रोजगार। रोजगार जो है इसके अंदर भी रै के साथ में ओ की मात्रा दी हुई है और शब्द के रूप में प्रयोग करके इसे बताया गया है रोजगार। फिर हमारा आ रहा है सोमवार, मंडे। अगर आप इसे बिल्कुल प्योर इंग्लिश में बोलते हैं तो ये मंडे नहीं, मंडी होता है, मंडी, है ना, मंडी, जो वाई जो लास्ट में लगा होता है। अगर हम इसे फोनेटिक्स की लैंग्वेज में अगर हम इंग्लिश में देखेंगे तो दैट इज संडी, मंडी, ऐसे होता है ये। मुझे भी हंसी आई थी जब मुझे मेरे प्रोफेसर ने मुझे ये बात बोला कि ये संडे नहीं होता, संडे होता है। बहुत हंसे थे हम उस टाइम हमारी कक्षा के अंदर, वही मेरे दिमाग में अभी आ गया। पर हम अगर संडी मंडी यहाँ बोलने लग गए तो हम जैसा बोल रहे हैं ना वैसा ही चल रहा है इंडिया के अंदर। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया में, अगर हम गलत बोल रहे हैं तो गलत ही चल रहा है। अगर कोई संडी मंडी बोल देगा तो वो समझ भी नहीं पाएंगे। तो चलो इसमें देखते हैं, हिंदी में सही है, कोई संडी मंडी की वो दिक्कत नहीं है, ये सोमवार बोला जाता है। सोमवार के अंदर हमें से के साथ में ओ की मात्रा दी हुई है, इसलिए इसे सो बोलेंगे और पूरा शब्द बोला जाएगा सोमवार। अतः अभी हमने देखा 4 अक्षरों को मिलाकर ओ की मात्रा का प्रयोग। एज यूजुअल जैसा कि हम करते हैं कि 1-2 बंगाली शब्द, हमने 5 का डिसाइड किया था, तो अगर 1-2 भी मिले तो हम उसे कंप्लीट करते हैं। बंगाली शब्द मीन बंगाली से हिंदी सीखना, इस टाइप से हम साथ में करते हैं। तो कुछ 1-2 शब्द है जो मेरे को दिखाई दिए, मैं लेकर आई, अब उन्हें करते हैं। हमने देखा कि जो हमारा हिंदी का जो है ना, जैसे हम बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं कल कहाँ गए थे, हम हिंदी में बोलते हैं कि कल कहाँ गए थे, तो बंगाली में क्या बोला जाएगा, कल को बंगाली में बोला जाएगा काल, है ना। काल कोथाए गेछिलेने, ऐसे ही बोलते हैं ना, काल कोथाए गेछिलेने। गेछिलेने वेछिलेने लिखने में तो बहुत टाइम लगेगा। मैं आपको बता रही हूँ कि जो कल जो होता है ना, जैसे हमारे हिंदी का कल आप कहाँ गए थे, तो ये आपका बंगाली में होता है काल। काल कहाँ को कोथाए, काल, ठीक है। कल को बंगाली में बोलते हैं काल, कहाँ गए थे,
कहाँ जो है हमारा हिंदी का जो शब्द है उसे बंगाली में बोला जाएगा कोथाए। ठीक है, कुछ दिन के लिए आप आपका जो काल है ना, जैसे आप दोस्तों से पूछते हैं संडे को काल कोथाए गमिच्छे क्या बोलते हैं, कोथाए गेछी लेने, काल कोथाए गेछी लेने, काल कोथाए गेछी लेने, कल कहाँ गए थे। तो आप बोलना कल कोथाए गेछी लेने, आप सोचना पहले, काल को आप पहले कल में बोलना, ट्रांसलेट करना, फिर आप है ना कोथाए को आप बोलना कोथाए कहाँ। देखो हिंदी बहुत आसान है। आपका जो काल है ना, हमने तो इसमें से आ की मात्रा को हटा के छोटा सा कल ही बना दिया ना, कल है ना, तो देखो काल का कल हो जाएगा। और आपका जो कोथाई है ना, कोथाय, देखो कितना बड़ा शब्द है, को की मात्रा भी लगी है, आ की भी लगी है, और बेचारी हिंदी ने देखो, बेचारी हिंदी ने तो सिर्फ इसे कहाँ ही बनाया है ना। इतना प्यारा बोला जाएगा कोथाए, कोथाए, कोथाए आप जैसे बोल रहे हैं तो आप सोचना कोथाई, आप जैसे ऑफिस, मैं थोड़ा सा एक आसान तरीका बताती हूँ, जैसे मैं अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और कोचिंग में या जहाँ हम जाते थे, लाइब्रेरी जाते थे, तो मैं ना मेरा पूरा हाथ जो है इंग्लिश के वर्ड्स मीनिंग से भरा रहता था। आई हैव टू मच जो है बोन ऑफ लर्निंग इंग्लिश है ना, तो मैं इसलिए मेरा शायद गोल्ड मेडल जो है इंग्लिश में मिला, मेरी PhD इंग्लिश में हुई। उसमें क्या है कि, और मैं 10 ईयर से इंग्लिश में ही जो है सब कुछ करती आ रही हूँ। आई नॉट राइट जो है एनीथिंग इन हिंदी, पर आ गई मैं हिंदी विभाग के अंदर। तो उसमें क्या है कि जो हमारा जो बून जो होता है ना, जैसे आपको हिंदी सीखने का बून है, मेरे को इंग्लिश का आज भी मुझे बून है, मेरे पास कोई पेपर होगा तो मैं नए वर्ड्स मीनिंग उसमें देखूंगी। तो है ना, हाथ के ऊपर जो है मेरा हाथ भरा रहता था, सब हंसते थे कि यार हाथ क्यों, कॉपी नहीं है, पर नहीं, हमारा जो हाथ पे हम लिखते हैं ना, वो हम जैसे हम लाइब्रेरी या कहीं भी हम जा रहे हैं तो हमारे पास रहता है, अगर हम 2 शब्द भी लिखते हैं, और पुस्तक होती है वो तो हमारी बैग में होती है। तो है ना, मेरे पास मोबाइल तो ये नेट वेट के ऐसा मैंने नहीं यूज किया, अभी आई है 3 साल पहले ये मोबाइल आई है मेरे पास, जब मैं फ़ॉरेन गई थी और किसी चीज़ में सिलेक्ट होके वहाँ पे मैंने कुछ काम किया, तो उस टाइम जैसे फ़्लाइट बुक करना, वीज़ा बनवाना, तो सब मैंने खुद ही किया, तो मोबाइल का नीड हुआ। और उसके अभी तो मोबाइल के वगैरह काम ही नहीं चलता, क्योंकि क्लासेस वगैरह सब ऑनलाइन चल रहा है। तो ना जब हाथ पे लिख के लाते थे तो 10 वर्ड्स जो है मैं लिखती थी और उसे रिकॉल करते हुए आती थी, और आई से थैंक्स टू माय गॉड कि मुझे ऐसा बहुत बहुत बेनिफिट हुआ उनसे, क्योंकि जो हाथ से लिखे हुए खाते टाइम भी है ना, वो पेन अगर अच्छे वाला पेन होता था तो वो हाथ में दिख रहा होता था, खाना खाते टाइम भी। तो इस टाइप से आप है ना काल को कल हाथ पे लिख लेना, हाथ पे नहीं तो आप है ना रिकॉल करना, क्योंकि अब हम बच्चे तो है नहीं है ना, तो अब हम क्या करते हैं, जैसे बस में कहीं बैठे होते हैं तो थोड़ा सा माइंड लगाते हैं। आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेना, जो बंगाली हिंदी का पेज है ना, उस टाइप से आप कभी से देख सकते हैं कि काल कोल क्या था, है ना, फिर कंफ्यूज हो तो आप स्क्रीनशॉट को देख सकते हैं। और इसी टाइप से कोथाई जो है कहाँ, है ना, तो ये 2 शब्द। उसके आगे हम देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट जो है हिंदी का शब्द है, जिसे भालो तो आपने देखा था पहले भी, है ना, और सब होता है कि घर में सब कैसे हैं, तो हमारा हिंदी का जो सब जो है, सब मीन इंग्लिश में ऑल बोलते हैं, ऑल वाला जो सभी है ना, और इसे हम बंगाली में बोलेंगे शोभ। कहाँ लिखूँ इसे, घर में बाड़ीते शोभ भालो, बाड़ीते शोभ भालो, तो इसे बंगाली में लिखेंगे शोभ। आपको दिख रहा होगा, आई होप यू आर वॉचिंग वेरी वेल, है ना, शोभ देखो। तो ये जो शोभ जो है ना, शोभ, ये सब होते, देखो हमारी हिंदी कितनी प्यारी है, मैं बंगाली की बुराई नहीं कर रही, पर मैं ये बोल रही हूँ, देखो कितने छोटे से शब्दों में आ रही है। अब देखो आपका ये जो है ना शोभ है, ये शोभ है, इसमें देखो थोड़ा सा आप जोर भी लगाएंगे, श ओ एस टाइप से। हिंदी तो बोल रही है सब ही है ना, सब, काल को कल, कोथाए कहाँ, शोभ सब, है ना, इस टाइप से। ज़्यादा हाँ लॉन्ग हो जाएगा, हम यहीं इस क्लासेज को है स्टॉप करते हैं, और कल हम करेंगे एक, मुझे लग रहा है शायद हमारी औ जो औ जो चल रहा था ना, जैसे हम ओ खूब थोड़ा सा जो औ की आवाज़ अंदर से आएगी, बच्चों की तरह औ तो नहीं बोलेंगे, औ इस टाइप से ना। अब एक तो हम ओ सीख रहे हैं, आगे हम सीखेंगे औ इस टाइप से, जो ना काफ़ी थोड़ी सी हम कहते हैं कि ज़्यादा हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा जिसे बोलने में, है ना।
दीर्घ टाइम जिसे बोलते हैं, एक लघु टाइम होता है और दीर्घ टाइम होता है, थोड़ा लंबा समय लगेगा जिसे बोलने में, थोड़ा सा वॉइस के अंदर, शब्दों को जो है बोलने के अंदर। तो कल हम करेंगे हमारा औ की मात्रा को, और उसके साथ हम उसमें जो हमारे शब्द दिए हुए हैं 2 अक्षरों को, 3 को, 4 को मिला के उन सबको देखेंगे। और आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बोर्ड को क्लियर कर दूं, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लिया है। नेक्स्ट जो है, हाँ ठीक है, यही आ रहा है, औ की मात्रा ही आ रही है। चलो, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं कल नई कक्षा में एक नए टॉपिक के साथ, नई मात्राओं के साथ। और तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, और अपना वर्क जो है टाइम पे करते रहिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।